हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है 4 मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे को आपको दो बात बतानी है। पहली कि अगले मतलब कि ये जो अभी संडे आ रहा है ना, इसको मूवी आएगी 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने, और 2 दिन एडिटिंग के लगने वाले हैं। तो 2 दिन इस चैनल पर वीडियो नहीं आने वाली, तो इस चैनल पर वीडियो ही नहीं आएगी 2 दिन, सीधा संडे को आएगी इसके बाद। और दूसरी बात ये कि हमारे दूसरे चैनल पर यानी मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन पर कल एक वीडियो आएगी वाइन से रिलेटेड। वो पहले ही एडिट हो चुकी है, बस कल डाल दूंगा, तो तुम लोग उसे भी ज़रूर देखना। मूवी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो दोस्तों कुछ बच गया? नहीं बचा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पाको मिक्सुओ बर्डमैन बन चुका था, और फिर वो दोनों बर्ड प्लेनेट की तरफ जा रहे होते हैं, और वो स्पेस से बर्ड प्लेनेट को देखते हैं तो वो बिल्कुल लाल हो चुका था। और बर्डमैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बर्ड प्लेनेट जल्दी ही फटने वाला है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मिक्सुओ मेरे बर्ड प्लेनेट को बचा लेना। तो वो ऐसे बोलते हुए बेहोश हो जाते हैं, और तभी उनके सर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है, क्योंकि गुड चीफ ने उनके हेलमेट पर बहुत ज़ोर से मारा था, जिसकी वजह से उनके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो वो उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं। और तभी मिक्सो कहता है कि बर्डमैन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बर्ड प्लेनेट को बचा के रहूँगा। तभी पाको बोलती है कि मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगी मिक्सो। ये बात पाको कहती है कि मैं कुछ रोबोट सोल्जर्स के साथ बर्ड प्लेनेट पर जाती हूँ, और अगर वहाँ पर सब सिचुएशन ठीक हुई तो तुम भी वहाँ पर आ जाना मिक्सो। तभी मिक्सो कहता है कि नहीं पाको, मैं तुम्हें इतने बड़े खतरे में अकेले जाने नहीं दे सकता। तभी पाको बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर रहकर सब कुछ संभालना होगा मिक्सो। तभी मिक्सो कहता है कि ठीक है पाको, मैं यहाँ पर रहकर सब कुछ संभाल लूँगा, तुम आराम से जाना। उसके बाद पाको और रोबोट सोल्जर्स एक स्पेसशिप में बैठकर बर्ड प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं, और वो जैसे ही बर्ड प्लेनेट में एंटर होते हैं उसी वाइब्रेशन पाको को फील होनी शुरू हो जाती हैं, और कुछ देर बाद उनका शिप लैंड भी हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो सब लैंड होते हैं तभी वो सब बाहर आते हैं, पाको और उसके 10 रोबोट सोल्जर्स। तभी उसके सामने गुड चीफ आ जाता है, और गुड चीफ कहता है क्यों मुझसे लड़ने के लिए सिर्फ ये 10 रोबोट सोल्जर्स को लेके आई हो। तभी पाको कहती है कि तुम मेरा मुकाबला करो, और तभी पाको बोलते हैं कि रोबोट्स अटैक, और वो रोबोट अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी गुड चीफ एक बटन दबाता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन और तेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोबोट्स काम करना बंद कर देते हैं, और रोबोट नीचे गिर जाते हैं। और तभी गुड चीफ हंसने लगता है और बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऐसी वाइब्रेशन में रोबोट ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर वो पाको को जेल में डाल देता है। उसके बाद मिक्सो अपनी स्पेसशिप से ये सब देख रहा होता है, कहता है कि मैंने पाको से कहा था कि मुझे साथ में ले जाओ, पर ये किसी की सुनती ही नहीं है। उसके बाद मिक्सो कहता है कि ठीक है मुझे ही जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो बर्डमैन के पास चला जाता है, और बर्डमैन को तब तक होश आ चुका होता है। अभी वो बर्डमैन को कहता है कि बर्डमैन मैं नीचे पाको को बचाने जा रहा हूँ। तभी बर्डमैन कहते हैं कि उस गुड चीफ की सबसे कमज़ोर चीज़ है उसकी छाती, अगर तुम उसकी छाती पर कई मुक्के मार दोगे तो वो हल्का सा खांसने लगेगा, और फिर वो हल्का सा कांपने भी लगेगा, जिसकी वजह से वो कुछ देर तक हिल नहीं पाएगा, और तुम्हें उसी वक्त उसे हराना होगा मिक्सो, समझ गए। तभी मिक्सो बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया हूँ। और उसके बाद हमारा मिक्सो बर्ड प्लेनेट की तरफ चला जाता है, और वो शहर से थोड़ा दूर उतरता है, और वो बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सीक्रेट सेंटर पर पहुंचना होगा। ये गुड चीफ उन्हें अपने कैमरा में देख लेता है और कहता है कि ये बर्ड प्लेनेट पर भी आ गया, इसे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितनी भी आर्मी हूँ वो सब बुलाओ, मैं आज इसे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। उसके बाद गुड चीफ अपनी पूरी आर्मी लेकर मिक्सुओ के पास आ रहा होता है। पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी मिक्सुओ के पीछे से, तो वो पीछे मुड़कर देखता है, और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबी फौज खड़ी थी उसके पीछे। और तभी गुड चीफ बोलता है कि तुम्हें आज मेरा मुकाबला करना होगा। तभी गुड चीफ कहता है कि मेरा मुकाबला करो। मिक्सो अपनी बर्डमैन सेट को एक्टिवेट कर लेता है, और उसको एक मुक्का मारता है, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर वो मिक्सो का गला पकड़ लेता है बुरी तरीके से, और कहता है कि ये तुम्हारा अंत है मिक्सुओ। इसके बाद मिक्सुओ अपना गले को छुड़वाने के लिए उसके मुंह पर लात मार देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में थोड़ी सी रेत चली जाती है, और वो अपनी आंखों को मसलने लगता है। तब तक और आंखों को मसलने के लिए वो अपने दोनों हाथों का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो मिक्सो का गला छोड़ देता है।
और तभी मिक्सो बोलता है कि मुझे तो सांस भी नहीं आ रहा था। और तभी मिक्सो बोलता है कि मुझसे बचो, और वो एक पोल के साथ उस गुड चीफ के सर पर मारता है। इस वजह से गुड चीफ घायल हो जाता है और वो अपनी पूरी आर्मी को वहीं पर बुला लेता है, जिसकी वजह से जेल में जो सैनिक खड़े थे वो भी चले जाते हैं। और पाको मौके का फ़ायदा उठाकर जेल से बाहर आ जाती है और पाको वहाँ से निकलते ही मिक्सो के पास चली जाती है। पाको देखते हैं कि मिक्सो के गले पे बहुत ही तगड़ा वाला निशान था। और तभी गुड चीफ भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी हमला था मिक्सो। उसके बाद गुड चीफ अपनी गन से मिक्सो पर फायर करते हैं, लेकिन पाको बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से पाको के गले के साइड में से गोली चली जाती है और वो एक बहुत ही गहरा हुआ कट दे के चली जाती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। और तभी पाको बोलते हैं कि तुम बीच में क्यों आई, तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी पाको नीचे गिरने लगती है और बोलते हैं कि मिक्सो मुझे माफ़ कर देना। और तभी ये सब देख के गुड चीफ हंसने लगता है, जिसकी वजह से मिक्सो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो पूरी लाल आंखों से गुड चीफ को देख रहा होता है और कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। उसके बाद फिर वो गुड चीफ को नीचे से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर जाने लगता है। और उसके बाद वो हवा में जाने के बाद फिर वो उसे कि अलग होने की कोशिश करता है। तभी उसे बर्डमैन की वो बात याद आती है, जिसकी वजह से फिर वो उसकी छाती पर कई मुक्के मारता है, जिसकी वजह से वो ऑफकोर्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और वो हिल नहीं पाता कुछ समय के लिए। और वो तभी मिक्सो उसे उस प्लेनेट से बाहर ले जाता है और ब्लैक होल के अंदर फेंक देता है। लेकिन ब्लैक होल की बहुत ही ज़्यादा पावर थी, जिसकी वजह से मिक्सो भी उसके अंदर खींचने लगता है और वो ब्लैक होल के अंदर जाने ही वाला होता है कि वो एक चट्टान को पकड़ लेता है, लेकिन और उसके अंदर नहीं जाता। और तभी वो मिक्सो बोलता है कि मेरा हाथ छूट रहा है, पता नहीं मैं और यहाँ कितनी देर रुक पाऊंगा। तभी उस चट्टान के ऊपर पाको आ जाती है और पाको उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। तभी मिक्सो गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई। तभी पाको बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आती ना, अभी तुम ब्लैक होल के अंदर होते, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर मिक्सो और पाको वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो वापस आ रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि वो जो बर्ड प्लेनेट था ना, वो बिल्कुल लाल होकर फटने वाला था। और तभी वो मिक्सो गुड बर्ड को याद करता है और गुड बर्ड वहाँ पर आ भी जाते हैं। और गुड बर्ड आने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ मिक्सो, तुमने मुझे क्यों याद किया। तभी मिक्सो बोलता है कि मैंने गुड चीफ को तो ब्लैक होल में फेंक दिया, पर ये प्लेनेट फटने वाला है। और जैसे ही गुड बर्ड प्लेनेट की तरफ देखते हैं, वो बोलते हैं कि इस प्लेनेट का अंत नज़दीक है। गुड बर्ड की ये कहते ही वो प्लेनेट फट जाता है, बीच में से बर्ड प्लेनेट बीच में से फट जाता है, जिसकी वजह से पाको अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और रोने लगती है। और तभी मिक्सो से शांत कराता है। ये सब देखकर गुड बर्ड की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके बाद मिक्सो गुड बर्ड से बोलता है कि गुड बर्ड क्या मैं आपसे एक चीज़ मांग सकता हूँ। तभी गुड बर्ड बोलते हैं कि पहले तुम ढंग से बोलो, तुम कहना चाहते हो मैं तुमसे एक चीज़ मांग सकता हूँ। तभी मिक्सो बोलता है कि मैंने भी तो यही बोला। तभी गुड बर्ड बोलते हैं कि तुम अटक के बोल रहे थे। तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ ठीक है मेरी गलती थी, पर क्या आप मेरे को एक चीज़ दे सकते हैं। तभी गुड बर्ड पूछते हैं कि क्या चीज़ चाहिए तुम्हें। तभी मिक्सो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बर्ड प्लेनेट को एक जीवन दान दे दीजिए। तभी गुड बर्ड बोलता है कि ठीक है मैं इस बर्ड प्लेनेट को दोबारा एक जीवन दान देता हूँ। उसके बाद गुड बर्ड की आंखों से एक येलो रेज निकलती हैं और वो उस टूटे हुए प्लेनेट के ऊपर लगती हैं, जिसकी वजह से वो प्लेनेट वापस जुड़ने लगता है और वहाँ पर बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाता है सब कुछ। और तभी गुड बर्ड बोलते हैं कि लो मिक्सो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद फिर वो अपनी स्पेसशिप में वापस आते हैं और तब तक बर्डमैन भी उठ चुके होते हैं। बर्डमैन मिक्सो को देखकर कहते हैं कि थैंक यू मिक्सो, तुमने मेरा बर्ड प्लेनेट बचा लिया। इसी बात पे मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट पर भेजता हूँ और पाको तुम्हें भी। तो इतना सब सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हमें कुछ दिनों का रेस्ट तो मिलेगा। उसके बाद पाको और मिक्सो को सेम दिन का रेस्ट मिलता है और फिर पाको बोलते हैं कि मिक्सो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, और मिक्सो मना भी नहीं कर पाता। उसके बाद फिर वो लोग सुबह अपनी डेट के लिए निकल पड़ते हैं और फिर वो सबसे पहले जाकर सिनेमा हॉल में बैठ जाते हैं और वो 9 से 12 तक एक रोमांटिक फिल्म देख रहे होते हैं। मूवी देखने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वो 1 घंटे में अपना खाना खा के फिर वहाँ से एक बीच के लिए निकल पड़ते हैं। बीच पर जाने के बाद वो लोग स्विमिंग करते हैं और पानी में बहुत मज़े करते हैं। मतलब वो पब्लिक बीच पे नहीं गए थे, वो एक आइलैंड पर गए थे जहाँ पर बिल्कुल पानी ही पानी था, जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। और खेलते खेलते शाम हो जाती है और फिर वो लोग सनसेट देख रहे होते हैं।
सनसेट देखते देखते पाको मिक्सो के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है, जिसकी वजह से मिक्सो थोड़ा शर्मा जाता है और वो अपनी नजरें नीची कर लेता है। तभी मिक्सो सोचता है कि आज मैं पाको को अपने दिल की बात बता ही दूंगा, और दूसरी तरफ पाको भी यही सोच रहे थे कि आज मैं मिक्सो को अपने दिल की बात बता ही देती हूँ। और तभी मिक्सो बोलता है कि पाको मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तभी पाको भी बोलते मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। तभी मिक्सो बोलता है कि पहले मैं, फिर पाको बोलते है कि पहले मैं। तो पहले मैं के चक्कर में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और फिर मिक्सो बोलता है कि तुम पाको हमेशा अपनी मर्जी ही क्यों चलाती हो। और फिर पाको बोलती है कि अच्छा मैं अपनी मर्जी चलाती हूँ क्या। और फिर पाको वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। और फिर मिक्सो भूल जाता है कि उसे तो अपनी दिल की बात बोलनी होती है। तो फिर वो पाको को मनाने के लिए जा रहा होता है। पाको मतलब कि वॉक करते हुए अपने घर जा रही होती है, और तभी मिक्सो पीछे से उसे रोक लेता है। और तभी मिक्सो बोलता है कि पाको मेरी एक बात तो सुन के जाओ। तभी पाको बोलते हैं मुझे भी तुमसे कुछ बात कहनी थी। तभी ठीक है पाको, हम दोनों एक साथ कहते हैं। तो पाको बोलते हैं कि आई लव यू परमैन, और परमैन उसी टाइम पर बोलता है कि आई लव यू पाको। जैसे ये बात सुनते हैं ना, वहाँ पे आसपास का माहौल काफ़ी रोमांटिक हो जाता है। और इतना सब होते ही पाको मिक्सो को हक कर लेती है। उसके बाद वो वॉक करते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। वो लोग उड़कर भी जा सकते थे, पर पाको मिक्सो के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और उस दिन परमैन पाको के घर पर ही रुकता है, मिस सुमिरे के घर पर ही रुकता है। वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। और तभी वो परमैन पूछता है कि तुम मुझे मिस सुमिरे के घर में क्यों लेके आई हो। तभी पाको बोलती है कि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है ना। तभी परमैन बोलता है कि मुझे शक है कि तुम ही मिस सुमिरे हो। तभी पाको बोलते हैं कि पागल हो क्या, मैं तो पाको हूँ। तो गाइज इसी के साथ फाइनली हमारा फाइनल पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट पसंद आएगा। मुझे तुम लोगों से कुछ बातें भी करनी है। सबसे पहली बात, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारी लगभग 300 से ज़्यादा की फैमिली हो चुकी है। इतने प्यारे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। दूसरी बात, वो जो मूवी बना रहा हूँ ना मैं, मतलब कि मिचिको बिकम परमैन, वो वाली मूवी मतलब कि सबसे पहले की है। जब है ना परमैन बना ही था, नया परमैन बना था और पाको भी नई आई थी। तो उस वाली मूवी से तुम्हें ये पता चलेगा कि है ना मिक्सो कब पाको से प्यार करने लगा, आखिर मिक्सो ने कब स्टार्ट किया पाको से प्यार करना। तो वो तुम्हें उस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। और ये 1.5 घंटे के आसपास की बनाने की कोशिश करूंगा मैं। रिकॉर्डिंग फिलहाल चल रही है और 2 दिन चैनल पर इसीलिए वीडियो भी नहीं आने वाली है। और एक और बात, फाइनली मतलब कि है ना कल मेरे दूसरे चैनल पर मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन पर भी एक वाइन आने वाली है, अरे जिसमें राम बिहारी दिखाई देगा। तो उसका टाइटल मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। उसका टाइटल होगा राम बिहारी जी इन वाइवा। अब फिर तुम लोग पूछोगे पहले पढ़ाता है फिर वाइवा लेता है। अरे मतलब कि हमारे अभी वाइवा हुए थे, तो मैंने सोचा कि वाइवा के हिसाब से वीडियो बनाई जाए कॉमेडी के ऊपर। और मैं है ना मतलब कि अभी मेरे एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, और ये तुम लोग अभी बोर हो चुकी होगी मैं जानता हूँ, लेकिन सुन के जाओ कि है ना मतलब कि काफ़ी सारी बातें हैं और वो एक वीडियो में डिस्कस करने से बढ़िया एक ही वीडियो में डिस्कस कर लूँ। तो हमारे डेट शीट आ चुकी है, 15 से एग्ज़ाम स्टार्ट है और अगले महीने की 3 तारीख तक है। चिंता मत करो, 5 ही पेपर हैं और काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हैं, जिसकी वजह से वीडियो आना बंद नहीं होंगी। और हाँ, 14 फरवरी के लिए रेडी हो ना, न्यू मूवी। उस दिन भी एक मूवी आएगी और इस संडे को भी आएगी। हाँ, वैलेंटाइन डे वाले दिन आएगी परमैन रिटर्न टू अर्थ, और कल आएगी मिचिको बिकम द परमैन। उल्टी वाले साइन भी लगा दूंगा उसमें, चिंता मत करो। और पता है मैं पढ़ने के बाद है ना अपनी स्टडी करने के बाद सबसे बढ़िया काम क्या लगता है मुझे, तुम लोग जो कमेंट करते हो ना वो पढ़ना और उस पर हार्ट देना। सच्ची बताऊं तो भाई ये मेरा है ना मतलब कि सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है पूरे दिन का। मैं पूरे दिन यही सोचता रहता हूँ चलो अब यूट्यूब स्टूडियो पे जाके देखता हूँ कोई बढ़िया कमेंट आया होगा। तो ऐसे करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ कल वाली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि ना संडे से पहले वो मेरी लास्ट वीडियो होगी यूट्यूब पर। और अगर तुम लोगों को मेरा फेस देखना है तो ये जो मेरा दूसरा चैनल है ना, इस पर मैं फेस कैम बनाता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरा फेस देखना है तो तुम दूसरे चैनल पर जाओ, उसे सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अब मैं भी चलता हूँ, मूवी में मिलेंगे। बाय, राम राम।